हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हमारा थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 3। और इसका टाइटल है पीरियोडिक टेबल एंड periodicity of properties. Periodicity of properties. पीरियोडिक टेबल क्या है? ये बुक में नहीं है, इसकी प्रॉपर डिफिनीशन आपको आनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल इज़ द सिस्टमेटिक arrangement of elements according to atomic numbers of them. So periodic table की definition सबसे पहले the systematic arrangement of elements according to their increasing atomic number. एटॉमिक नंबर्स के बारे में आपको पता है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। ओके, अब इसकी ज़रूरत क्या महसूस हुई? चूँकि काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना मुश्किल था, तो इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमने एलिमेंट्स को, या साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करने का सोचा। फिर इसके डिफरेंट साइंटिस्ट आते हैं, इसकी हिस्ट्री है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ बियॉन्ड योर कोर्स। लेकिन यह है कि नाम सिर्फ मैं लेता हूँ। अल-राज़ी था, उसने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया। फिर आगे उसके बाद दो ब्राइनर था, दो ब्राइनर ने एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, उसने अपने तरीके से अरेंज किया उनको एटॉमिक मैस की बुनियाद पे। न्यूलैंड्स आया, न्यूलैंड्स ने भी एलिमेंट्स को एक ख़ास अरेंजमेंट दी कि भाई हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है, तो उसने कुछ अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। फिर और उसने भी एटॉमिक मैस की बुनियाद पे अरेंज किया। फिर उसके बाद मेंडेलीव आता है, मेंडेलीव ने उनमें सबसे बड़ा काम किया। उसने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बुनियाद पे करते हैं, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मैस की बुनियाद पे जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बुनियाद पे, तो उन्होंने कहा कि फिर एक ऐसी अरेंजमेंट हमारे पास बन जाती है जिनमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो जाती है आफ्टर सम स्पेसिफिक इंटरवल्स। एटॉमिक नंबर किसने सबसे पहले हम बताया, स्टडी किया, डिस्कवर किया? ये मोज़ले था, MOSELEY, मोज़ले। 1913 में उसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। उसने अपना एक लॉ पेश किया जो हम आगे हायर लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो इससे जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। यानी ये जो मोज़ले की डिफिनीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल थे, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मोज़ले एटॉमिक नंबर पे बेस कर रहा है, ये पीरियोडिक टेबल है। तो इससे पहले जो थे वो क्लासिक टेबल्स हैं। ये जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस कर रहा है, दिस इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक डिफिनीशन बन जाती है कि ये एक ख़ास लॉ पे जो है बेस करता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसके लिए एक लॉ बन गया
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए एक लॉ बन गया। उस लॉ की एक डिफिनीशन है, इट स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in their increasing atomic numbers their increasing atomic number, then their properties are repeated after regular intervals या रेगुलर गैप्स। इंटरवल से मुराद है इधर गैप, एक ख़ास गैप के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बेस पे अरेंज करते हैं। ये लॉ कह रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक ख़ास इंटरवल के बाद, एक ख़ास गैप के बाद, एक ख़ास फासले के बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर रिपीट होती है। और ये कब होती है? जब हम उन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करते हैं, रखते हैं। ठीक है, हम जब पीरियोडिक टेबल बनाते हैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बेस पे अरेंज करके, तो इस तरह करने से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ख़ास इंटरवल के बाद, एक ख़ास गैप के बाद रिपीट होती है। अब इसको समझना ज़रा मुश्किल है, लिखने की हद तक या याद करने की हद तक तो हो जाएगा, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी तो पीरियोडिक टेबल है, बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल है। मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूँ, सेकंड और थर्ड पीरियड की बात करता हूँ। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे, ये अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 1A पहला ग्रुप है, ग्रुप 2A दूसरा ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें दूसरा पीरियड हम ड्रा करते हैं, बीच में थोड़ा गैप आ जाता है, वो गैप 10 एलिमेंट्स का गैप है। आगे पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ेंगे, जब हम पीरियोडिक टेबल को डिटेल से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स के बाद फिर तीसरा पीरियड शुरू होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये ग्रुप 1A है, ये ग्रुप 2A है। इस तरह 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9 और 10A 9 और 10। तो ये जो इस तरह के कॉलम्स हैं, कॉलम्स और ग्रुप्स, और जो इस तरह हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जो इस तरह हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उर्दू में इनको कहते हैं उफ की कतारें। ये जो कतारें हैं, दे आर रोज, हॉरिजॉन्टल रोज। वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स, और ये जो रोज हैं, दे आर कॉल्ड पीरियड्स। ओके, सो अब हम देखते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे डिटेल से, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये आपको याद भी करवाना है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अच्छा 10 नहीं, सॉरी, ये 8 है हमारे पास। वी हैव, ये 2 कॉलम ज़्यादा मैंने ड्रा किए, इनको एक्सक्लूड करें। ठीक है, क्योंकि
ग्रुप्स आर 8, पीरियड्स आर 7। पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। तो ग्रुप देखे 1 2 3 4 5 6 7 8। नियॉन है आखिरी एलिमेंट जो है, दैट इज नियॉन। नियॉन तक जो है ना 8वां ग्रुप बन जाता है। तो ये एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है बच्चे। अब ये लॉ को आप फिर एक दफ़ा देखें। जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है। तो ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर 7 8, ऑक्सीजन इज 8, फ्लोरीन इज 9, नियॉन इज 10, सोडियम इज 11, मैग्नीशियम इज 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन 18। ये आपने इंक्रीजिंग नंबर में किया। ये नहीं कि भाई बोरान को आप पहले रखो और बेरिलियम को बाद में रखो, नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो कहते हैं कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल या एक ख़ास फासले के बाद रिपीट होती हैं। तो ख़ास फासला क्या है? व्हाट इज़ दैट स्पेसिफिक इंटरवल और गैप? व्हाट इज़ दैट रेगुलर गैप? इस एलिमेंट को मैं कंसीडर करता हूँ। अब आगे जाएं, इससे हम आगे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट इसके नीचे आ गया। तो इसका मतलब है, देखिए लिथियम को हम कंसीडर करते हैं, इससे आगे हम एक ख़ास इंटरवल के लिए हम आगे ट्रेवल करते हैं। वो इंटरवल जब हम कवर करते हैं उसके बाद जब हम आते हैं तो प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो जाती है। रिपीट मीन्स, रिपीट से मुराद है सिमिलर। लिथियम से आगे जाए, इसकी प्रॉपर्टी लिथियम से नहीं मिलती, बोरान की लिथियम से नहीं मिलती, कार्बन की लिथियम से नहीं मिलती। आगे हम चलते जाते हैं, नाइट्रोजन की नहीं मिलती, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती, फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती लिथियम से, नियॉन की प्रॉपर्टी लिथियम से नहीं मिलती। नियॉन के बाद 10 के बाद 11 आ रहा है ना, 11 सोडियम है ना, सोडियम की प्रॉपर्टीज़ लिथियम से मिलती है। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो गई। 8 एलिमेंट्स के बाद 8, आप हर बॉक्स को 1 मीटर समझ लो। 1 मीटर, 2 3 4 5 6 7 मीटर के बाद प्रॉपर्टी एक जैसी हो गई। सोडियम आ गया, उसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मिलती है। आप कार्बन पे फोकस करो ना, कार्बन से शुरू करो, कार्बन से आगे जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट कार्बन के नीचे आ गया। तो एक ग्रुप के अंदर रहने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ कार्बन जैसी हो गई। एटॉमिक नंबर 6 से शुरू हुए थे, 7 8 9 10 11 12 14 पे आ गए, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कार्बन जैसी हो गई। दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, मीन्स एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। आप ऑक्सीजन से शुरू हो जाओ, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8वें पे आ गए 8वें पे, तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन जैसी हो गई, बिकॉज दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। आगे आप पढ़ेंगे, द एलिमेंट्स present in same group have similar chemical properties because they have similar number or same number of valence shell electrons. केमिकल प्रॉपर्टीज़ का दारोमदार वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के साथ है। वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल, ये आगे आ रहा है टॉपिक। तो आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रॉपर्टी सेम है। कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, सिलिकॉन के पास भी 4 है, एक जैसे। लिथियम के पास 1 है, इसके पास भी 1 है, तो एक जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में आप जब जाएंगे तो एक ख़ास फासले के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है। दिस इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एंड
The modern periodic table is arranged on modern periodic law. This is the explanation of periodic law. बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको पहले समझना 9th के बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो अगर हमारी जूम क्लासेस इसलिए हमने रखी है, जूम सेशन हमने इसलिए बच्चे रखे हैं कि आपको जब यहाँ पे कोई पॉइंट क्लियर ना हो जाए तो आपने वहाँ पे पूछना है। लेकिन जो बच्चा मेरी वीडियो न देखे तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं हम आपको, और हमारे कॉलेज ने बाकायदा आपको इंस्ट्रक्शन भेजी है, आपके पेरेंट्स को, आपको व्हाट्सएप हुई है कि बच्चा वीडियो देख के आए। अदरवाइज इतने सारे बच्चों को जूम सेशन के 40 मिनट्स में समझाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो बच्चा आप इसको संजीदगी से ले, पहले वीडियो देखें, फिर हमारे जूम सेशन में आए और वहाँ पे सीरियस संजीदगी के साथ बैठ के क्वेश्चन करें और समझने की कोशिश करें। आपको ज़रूर हम समझाएंगे इंशाल्लाह, इफ़ यू आर सीरियस। फिर छोटे मोटे डिफिनीशन आते हैं। व्हाट आर पीरियड्स, अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। Periods are horizontal rows of elements in periodic table. There are 7 periods. 7 periods in periodic table so far. ठीक है, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक टोटल, और आखिरी एलिमेंट 118वां है। इसके बाद जब अगला एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा जाएगा, शायद हमारा 8वां पीरियड भी शुरू हो जाए। अभी तक हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप्स, व्हाट आर ग्रुप्स? दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स। देखिए, पीरियड हॉरिजॉन्टल रो इसको कहते हैं, वर्टिकल कॉलम इसको कहते हैं। तो vertical columns of elements in periodic table are called groups. There are 8 groups. अब 8 ग्रुप्स में एक है ग्रुप ए वाला सेक्शन, ग्रुप ए सब ग्रुप है और दूसरा सब ग्रुप बी है। 8 ग्रुप्स के अंदर एक सब ग्रुप ए आता है और दूसरा सब ग्रुप बी आता है। अब सब ग्रुप ए क्या है, यानी इनके साथ ए लिखा जाता है। 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, आखिरी ग्रुप हमारा 8। और इसमें 1B, 2B, 3B, ये रोमन नंबर में लिखा जाता है, 3, 2, 1। 4B, 5B, 6B, 7B, 8B। तो यानी 8 है दोनों में ना, 1 से लेकर 8 तक, और ये भी 1 से लेकर 8 तक। हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो है, क्लासिफिकेशन है। आजकल जो लेटेस्ट नॉमेनक्लेचर है, बदकिस्मती से हमारी किताबें, हमारा जो लिटरेचर है हमारे पास, ये अपडेट नहीं होता। जो लेटेस्ट है, जो कैम्ब्रिज के एग्जाम्स में, कैम्ब्रिज की किताबों में दिया होता है, वो सिंपल 1 से लेकर 18 तक है। 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास, उसमें ए और बी क्लासिफिकेशन नहीं। ये कोई लैटिन अमेरिकन क्लासिफिकेशन है, पुराना। आजकल आयुपेक जो है ना, वो सीधा स्ट्रेट अवे 18 ग्रुप्स को रिकमेंड करता है। ये ज़रा पीरियोडिक टेबल भी आप देखें। अब ये ग्रुप्स हैं, पहले तो ये देखो, वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स, और ये पीरियड्स हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल। ये तीसरा पीरियड है, 3, देखो 3 यहाँ से शुरू होता है ऐसे। ये चौथा पीरियड है, 5वां, 6वां, 7वां, 7 पीरियड है और 8 ग्रुप्स है। ग्रुप्स देखे आप,
अब ग्रुप्स में कॉम्प्लिकेशंस क्या है जो आपके कोर्स में है, वो ये है 1A 2A। अब ये बीच में ये जो येलो आपको नज़र आ रहे हैं जिनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो येलो पार्ट है ना, ये पार्ट और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को छोड़ के इनने सीधा 1A से 2A छलांग लगा के 3A इनको छोड़ दिया, 4A 5A 6A 7A 8A, यानी ये A सब ग्रुप से। फिर B सब ग्रुप को कैसे रखा गया है, अब देखो ये उल्टा है, इधर से शुरू हुआ 1B 2B, फिर इधर वापस 3B 4B 5B 6B 7B और फिर 8B में तीनों ग्रुप्स को इकट्ठा करके 8B रखा गया। यानी कॉम्प्लिकेशन है, पुराना सेटअप है, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट अपडेट आवर सेल्व्स, आवर बुक्स एंड आवर ब्रेन। एनीवे, ये पुराना सेटअप है। ये बी सब ग्रुप्स हैं और ये वाले 2 ये और 6 ये, दे आर A सब ग्रुप्स। आजकल आयोपेक ने ये किया कि सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स बनते हैं, सिंपल, ठीक। लेकिन ये आप जहन में रखें, बहरहाल वो किताबें पता नहीं हमारी कब आएंगी कि उसमें ये लेटेस्ट हमारा आयोपेक नोमेनक्लेचर होगा और बच्चों को हम ये जहमत न दे कि ये 1A है, ये A वो है सब ग्रुप है, ये B सब ग्रुप है, और फिर B में जो 8वां ग्रुप है उसके अंदर 3 ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट कॉम्प्लिकेशन, नथिंग एल्स। सो नाउ अल्कली मेटल्स क्या है, ग्रुप 1A आर अल्कली मेटल्स। अब ग्रुप्स को थोड़ा हम करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो ग्रुप 1A ना, ये हाइड्रोजन को निकाल के, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, मेटल वो होते हैं बच्चे जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मेटल की तरह लूज़ करता है और गेन भी करता है, इसलिए इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेटल्स के भी है और नॉन मेटल्स के भी है, लेकिन इनको मेटल में नहीं रखा गया। एक अलग कहानी है, ये आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे। सो दिस इज़ नॉट अ मेटल, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स। एक तो ये भी है कि ये गैस है, ये जो है सॉलिड नहीं है। मेटल्स आर सॉलिड, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम के पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, जितने एलिमेंट्स हैं दे आर अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स 1A। दूसरे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल ये क्या है, ग्रुप 2A। ये जो साथ वाला दूसरा ग्रुप है ना अल्कली मेटल्स के साथ वाला, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये ग्रुप 2A है, ठीक है बच्चे। उसके बाद है, आगे हम चलते हैं, उसके बाद है एक सीरीज़ है हमारे पास, कई ग्रुप्स का मजमुआ है, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। पहले हम ग्रुप्स पढ़ेंगे 1 बाय 1, फिर हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे। इसके बाद है हैलोजन्स, ग्रुप 7A, हैलोजन्स 7A, ठीक है। हैलोजन्स ये है, यानी जो 7 ग्रुप है A में वो हैलोजन्स है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। आजकल इसके नीचे भी सारे ये जो गैप रहता है ना, ये भी सारे डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हमारी किताब में नहीं है, ठीक है। तो एस्टाटीन के नीचे भी हैं एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद है नोबल गैसेस। बच्चे नोबल गैसेस सिंपली 8A। इस A सब ग्रुप्स के अंदर जो 8वां ग्रुप है 8A, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस है, 8वां और आखिरी ग्रुप है, ठीक है। तो ये है
ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स आपको बताए गए हैं। इसके बाद है, अब हम ज़रा ब्लॉक्स पे जाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स और फिर ए और बी। जो ए है, ए सीरीज़ के अंदर आप देखें, ए में ये भी आते हैं 1A 2A, ए में ये भी आते हैं 3A 4A 5A 6A 7A 8A। ये जितने भी है, 2 ये हो गए और 6 ग्रुप्स ये हो गए। ठीक है, इन सारों को कहते हैं, दे आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, 1A से लेकर 8A तक दे आर नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दूसरे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो B है ना, 1B से लेकर 8B तक, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और ये मैंने आपको दिखाए थे पहले भी, ये जो येलो है दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये भी ट्रांजिशन का हिस्सा है। ठीक है, इस डिटेल में न जाए कि ये इनर है वो आउटर है। ठीक है, हालांकि ये आउटर है, पीरियोडिक टेबल से बाहर है, इनको आउटर होना चाहिए था, और ये जो अंदर है इनको इनर होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा कैसे, ये आउटर है ये इनर है। ये डिस्कशन 12वीं जमात का है। ठीक है, ये उसमें आपको समझाया जाएगा। सो दे यानी द ग्रुप ए जो सब ग्रुप से दे आर कॉल्ड नॉर्मल, जो बी सब ग्रुप से सारे दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन। ओके बच्चे, सो फॉर टुडे दिस इज़ इनफ। आगे जो रहता है हमारा वो दूसरे लेक्चर में आपको समझाऊंगा और मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करवाऊंगा, और फिर जूम सेशन पे आप आके आप पूछ भी सकेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे, अपना ख्याल रखें और इन चीज़ों को रिवाइज़ करें और जूम सेशन को बड़ा संजीदगी से लें। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको इसकी अहमियत का अगर अंदाज़ा हो गया तो आप यकीन माने आप बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाएंगे मज़ीद भी, क्योंकि जूम सेशन इज़ जस्ट फॉर यू। ठीक है बच्चे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।